अध्याय 1 पर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? तो रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर के बारे में जानना है स्टार्टिंग चैप्टर में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको डिफिनेशन, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या, ठीक है ना। वैसी संख्या, वैसी, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में किया जा सके, p बाई क्यू के रूप में किया जा सके, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में किया जा सके, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर जी p बाई क्यू क्या होता है? तो अगर कोई संख्या ले लें, यहाँ पर उदाहरण में, अगर जैसे उदाहरण में देखा जाए, तो 5, 7, ठीक है, 3/2, 5/4, ये सब क्या है? तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 में, 5 को p बाई क्यू में किया जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये p बटा क्यू, तो p बराबर 5 हो जाएगा, q बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ? तो परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात की जाए 3/2, 3/2 में p बाई क्यू के रूप में बदला जाएगा, तो p बराबर 3 हो जाएगा, q बराबर 2 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में बांटा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब, परिमेय संख्या कहने का मतलब आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 3/2 हो गया, या चाहे 5/9 हो गया, या आपका रूट है कि 4 है, तो ठीक है। तो 5/4 हो गया और रूट 16 हो गया। रूट 16 किस क्यों हुआ? तो रूट 16 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस आपका 4 हो जाएगा, तो रूट 16 भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि समझ में आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में बांटा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको परिमेय संख्या को कहता है तो रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं किया जा सके। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं किया जा सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं रूट 3 हुआ, रूट 7/3 हुआ, और माइनस रूट 5/3 हुआ। इसके अलावा और भी संख्याएं होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी संख्याएं होती है जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में देखा जाए तो रूट वाले को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। रूट 3 को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, और रूट 7 को p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ये संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय संख्या है। और भी संख्या का उदाहरण हमको देखने को मिल सकता है, रूट 3 + 1, ये भी आपका क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का साथ, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का साथ पर वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यानी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को अगर साथ में रखा जाए, उनका संग्रह होता है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। समझ में आया? जैसे बात की जाए तो 5, 7, रूट 3 ये क्या है? तो आपका वास्तविक संख्या है। हमको a बराबर b + 7, रियल नंबर में हमको ये इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं या एल्गोरिथम विधि कहते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेगा, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है a बराबर p + r, ठीक है ना। a बराबर भाज्य होता है, b बराबर भाजक होता है, और q बराबर भागफल होता है, और r बराबर क्या होता है? विशेष होता है। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
और जोड़ हो जाएगा शेष। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला को भी हमको याद करना है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो रियल नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। b बराबर AC हो तो b a का क्या होगा, तो इसमें गुणज भरा जाएगा, गुणज। ठीक है, गुणज होगा तो गुणज भरा जाएगा। नेक्स्ट में बात की जाए क्या होता है, यहाँ पे देखिए r का मतलब होता है विशेष, हमको शेष याद करना है। ठीक है ना, तो क्या जानते हैं a बराबर BQ, a बराबर BQ और प्लस r। a बराबर कितना दिया है, तो 72 दिया है, बराबर 9 दिया है और 9 दिया है और प्लस यहाँ पर मैंने r का वैल्यू याद करना है, तो यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 9 8 72 8, शेष कितना बचेगा 0। तो इसलिए हमारा r बराबर क्या हो गया, r बराबर हमारा 0 हो गया, 9 8 72, शेष कितना बचा 0। तो यही हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, a बराबर है 81 और b बराबर है 9, b बराबर 9 है तो r का वैल्यू क्या होगा, r बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, सॉल्व a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, a बराबर BQ प्लस r, तो क्या हो जाएगा 81 बराबर 9 गुना 9 कितना होता है, 81 होता है, और प्लस प्लस r, तो r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं, a बराबर एक यही पे आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, a बराबर हो गया हमारा 75, ठीक है, और b बराबर हो गया 9, तो r का वैल्यू क्या होगा, r बराबर क्या होगा, तो इसको बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, क्या फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, तो हमारा ये 72 हो गया, बराबर 9 हो गया, अरे 9 में बाद 72 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 8 आएगा, और शेष कितना बचेगा 3, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम विधि में a बराबर BQ प्लस r है, में b बराबर 4 है, q बराबर 5 है, तो r बराबर 1 है, तो a बराबर क्या होगा, इसको बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए a बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कि a बराबर BQ प्लस r। ठीक है ना, a बराबर क्या होता है, तो BQ प्लस r होता है, तो a बराबर मान आसानी से निकाल देंगे। देखिए b की जगह पर b का मान रख देंगे, q की जगह पर q का मान रख देंगे, r की जगह पर r का मान रख देंगे, बहुत आसानी तरीके से बना देंगे। ठीक है ना, तो b का मान 4 गुना 5 और प्लस 1। ठीक है, a बराबर 5 होगा 20 और प्लस 1। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 21। ठीक है, इसके हिसाब से फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस r में b बराबर 8 कर दिया जाए, q बराबर 4 कर दिया जाए और r बराबर 3 कर दिया जाए, तो इसमें हमारा a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, बनाइए आप मेरे साथ बनाइए। अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r। क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर 8 हो गया, गुना q का मान कितना है 4, तो 4 हो गया, और प्लस r का मान कितना है, तो 3 हो गया, तो a बराबर और चौका 32 और प्लस 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात की जाए, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस r में हो, में b बराबर 9, q बराबर 6, r बराबर 6। ठीक है, तो हमारा a का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो a का मान क्या होगा, तो a बराबर BQ प्लस r। a बराबर क्या होता है, तो a बराबर b का मान कितना है 9, यहाँ पर 9 कर देंगे, गुना q का मान कितना है 6, तो 6 कर देंगे, r का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 9 6 54 प्लस 6 54 6 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 60 आपका a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर आपका 60 हो जाएगा, a बराबर 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो r बराबर है 1, तो q बराबर क्या होगा। ठीक है, यदि एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस r, a बराबर दिया गया है 37, b बराबर दिया है 4 और r बराबर दिया है 1, तो एक q का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, a बराबर BQ प्लस r होता है, तो a बराबर हम यहाँ पर 37 रख देंगे, b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और r का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 37 बराबर 4q प्लस 1, तो यहाँ पर 4q बराबर 37, और जब इधर से इधर घटा जाएगा तो माइनस, यानी 37 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा 4q बराबर 36, तो इसमें से भाग करेंगे तो q बराबर कितना जाएगा, तो q बराबर आ जाएगा 9।
क्यू बराबर कितना जाएगा, तो चलना 36, तो 9 क्यू बराबर 9 हो जाएगा। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन अपना से रखा जाए तो फिर ए बराबर 40, बी बराबर 4, आर बराबर 8, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो गया 40 बराबर 4 गुना क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस 8 बराबर 40। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, 4 क्यू प्लस 8 बराबर 40 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 क्यू बराबर 40 बराबर 8, तो 4 क्यू बराबर 40 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 32 आ जाएगा, बात करेंगे तो 4 बाटे 32, क्यू बराबर 8 समझ में आया। चलिए इसके बाद बराबर कितना है, ए बराबर आपका ए बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी फॉर्मूला को हमको क्या करना है, वो मान सेट कर देना है, ठीक है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना दिया है 100, तो हम तो 100 रख देंगे। बी का वैल्यू कितना है, तो 18 और गुणे ए क्यू हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना है, तो 10 है। हमने क्या किया, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 18 है, 18 रख दिया, ठीक है। क्यू का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10 है, तो हमने 10 रख दिया, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 18 क्यू प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 18 क्यू बराबर 100 माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, तो 18 क्यू प्लस 10, तो क्या किया, इस पोजीशन को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और इस पोजीशन को यहाँ पर रख दिया, और जब इधर प्लस में से 18 क्यू प्लस 10 बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 18 क्यू बराबर 100 है, 100 जब इधर गिर जाएगा, कौन से भाग में है, तो बायां भाग में है, बायां भाग से जब दाहिना भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 18 क्यू बराबर 18 क्यू बराबर हो जाएगा 90, 18 25 90, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर। ए बराबर होगा आपका 10, ठीक है, और बी बराबर है 3, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, प्रश्न है ए बराबर 10 दिया है, बी बराबर 3 दिया गया है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है क्यू बराबर आर और आर बराबर आर, क्या ज्ञात करना है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए ए बराबर ए का मान 10 हो गया, अभी का मान कितना है 3 में 10 में से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। तो इस हिसाब से आर का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू कितना हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर हो गया आपका 3 और आर बराबर हो गया आपका 1, ठीक है ना। चलिए आपका यही फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 27, ए बराबर कितना है 27 और बी बराबर है 2, तो हमको क्या करना है, क्यू और आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर 27 हो गया और 2 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस 1, 13 दूना 26 प्लस 1, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हमारा बी का वैल्यू ये हो गया और आर का वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर 13 हो जाएगा, आर बराबर 1 हो जाएगा। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो वीडियो होगा स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा।